देखिए लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे, इसको एक बार फिर से गाएंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। जो भी व्यक्ति यह जानता है कि सभी यज्ञ और तपस्या के एकमात्र भोक्ता भगवान कृष्ण हैं, सभी लोकों के महेश्वर भगवान कृष्ण हैं और सभी जीवात्माओं के सुहृद भगवान कृष्ण हैं। जो भी व्यक्ति इस बात को समझता है, जानता है, वह शांति को प्राप्त करता है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब इसी पर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है जो विचारनीय है। यहां कहा जा रहा है सर्वलोक महेश्वरम। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। महेश्वर का क्या अर्थ था? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर को हिंदी में क्या कहेंगे? जो सभी चीजों के, लोकों के मालिक हैं। प्रोपराइटर का अर्थ यही हुआ। तो ठीक है, सभी लोगों के मालिक हैं भगवान कृष्ण, लेकिन इस बात का हमारी शांति से क्या लेना देना हुआ? मालिक तो भगवान कृष्ण है ना, फिर इसका हमारी शांति से कैसे क्या लेना देना होगा? बहुत ही विचारणीय पॉइंट है। देखिए, जब सभी लोग, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनके स्वामी भगवान कृष्ण हैं, जब इस तरह से सभी के मालिक कोई एक व्यक्ति है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि सभी कुछ उनके कंट्रोल में है। तो देखिए, जब व्यक्ति ये बात समझता है कि भगवान कृष्ण महेश्वर है, प्रोपराइटर है, सभी सभी के मालिक हैं, तो फिर उसकी खुद की ये जो कंट्रोल करने की भावना है वह समाप्त होगी। वो उस पर मतलब अब कंट्रोल खुद नहीं करेगा चीजें। आप देखिए ना, व्यक्ति अशांत क्यों है? क्योंकि वो अपने आप से चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन सब, ये भी बहुत बढ़िया ही बात है कि जो प्रकृति है वो बार बार में यही बतलाती है, मतलब जो भी हमारे साथ होता है, कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि चीजों को अपने हिसाब से वह कंट्रोल करे, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। देखते हैं आप, कितने कितने प्लान्स बनाते हैं लोग, हम भी, लेकिन कैसे प्रकृति उसको ध्वस्त कर देती है। तो वो व्यक्ति हमेशा फिर फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा जो इस बात को नहीं स्वीकारेगा कि भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है। जैसे कोई व्यक्ति थे, तो वो बता रहे थे कि पहले मैं अथीस्ट था, मैं नास्तिक था, मेरे को ये सब, मेरे को पसंद नहीं था, ये भगवान भगवान मंदिर में जाना, ये करना वो करना। लेकिन मैं फिर परेशान हो गया था, मैं देख रहा था मैं कुछ भी प्लानिंग करता हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर मेरे हिसाब से कुछ हो क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने लोगों से सुना कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, कंट्रोलर तो पक्का है, कोई सुप्रीम कंट्रोलर तो है जो सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं कुछ कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा हूं, तो मेरे कंट्रोल से तो सब बाहर ही जा रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं ना, जो व्यक्ति इस बात को स्वीकारेगा नहीं कि वह कंट्रोलर नहीं है, भगवान कंट्रोलर है, तो फिर वह फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा, परेशान ही रहेगा। कल प्रभुपाद जी ने इसी से रिलेटेड एक भिक्षु वाला एग्जाम्पल बताया था कि किसी से धन मांगने, मतलब उसको कहे कि भाई कृष्ण की संपत्ति है ये, तुम्हारा इस पे अधिकार नहीं है, तो वो रंज हो जाएगा।
लेकिन उससे अगर भिक्षुक बन के मांगा जाए तो वो बड़े अपने आप को बहुत दिलदार दिखाएगा कि देखो मेरे से मांगने आया है, मैं जरूर दूंगा इसको। तो ये बात समझ में आई होगी कि कैसे व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा यदि वह इस बात को स्वीकारेगा, जानेगा कि अल्टीमेट कंट्रोलर महेश्वर भगवान कृष्ण है। और आप देखेंगे जब इस तरह से व्यक्ति इस बात को स्वीकारेगा, मान लेगा, तो फिर वो अनासक्त हो जाएगा। किस बात को आप देख रहे हैं? जब हमें पता लगा कि अल्टीमेट कंट्रोलर मैं नहीं हूं, अल्टीमेट कंट्रोलर तो कृष्ण है, तो अब हम अपने आप से कुछ भी कंट्रोल करने का ट्राई कहाँ करते हैं? एटलीस्ट एट सम एक्सटेंट हम समझ रहे हैं कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, अब ये मतलब जब व्यक्ति इस बात को स्वीकारेगा तो फिर वो डिटैच हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, कि डिटैच होने का मतलब इररिस्पॉन्सिबल होना नहीं है। अनासक्त होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इस इससे संबंधित बहुत सुंदर एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कैशियर का। आप देखेंगे एक जो कैशियर है वो खूब पैसा गिनता है, कितना पैसा वो गिनता रहता है, लेकिन उसको पता है मेरा तो कुछ है नहीं, तो वो डिटैच भी कितना रहता है। उसको कोई चिंता नहीं रहती कि इतना पैसा जा रहा है, उसको पता होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सारा जो पैसा है वो बैंक का है या किसी और व्यक्ति का है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, डिटैच है वो, पर इसका अर्थ ये नहीं है वो इररिस्पॉन्सिबल है। बहुत दायित्व से गिनता है लेकिन आसक्त नहीं है। उसी तरह जो भक्त है वो सब जान रहा है कि सब कुछ भगवान का है, अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान कृष्ण है, तो वह भक्ति में नियोजित रहता है और इसी कारण वह शांत रहता है। और आप खुद इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि भक्ति से पहले आप कितने शांत थे, कुछ भी नहीं था शांति के नाम पर तो। लेकिन अब जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को कि अब जीवन में जो शांति है वो बात पहले नहीं थी। तो ये एक चीज है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सुहृद है। अब अगर भगवान सभी जीवों के सुहृद है तो ये जानकर हमें कैसे शांति प्राप्त होगी? विचार करिए इस चीज पर। पता नहीं यहाँ कोई विचार करता हुआ या नहीं, बट एनीवेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि भगवान यदि सुहृद है तो सुहृद का अर्थ क्या है, सोचिए इसको। जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है, ऑल पोटेंट, हर तरह की शक्ति के स्रोत है, वे सबके सुहृद हैं, वे मेरे भी सुहृद है। अथवा इसका अर्थ क्या हुआ, वे क्रूर नहीं है, दयावान है। कितनी सुंदर बात है ना ये। आप देखिए ना, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के पास में कुछ भी शक्ति अगर आ जाती है, थोड़ी भी कुछ पावर आ जाती है, कितना ज्यादा गुरूर हो जाता है। और कई बार अपनी शक्ति का व्यक्ति गलत गलत इस्तेमाल करता है, ये दुरुपयोग करता ही है, ये प्रवृत्ति ही है। जरा सी भी कुछ पावर आ जाएगी, कुछ भी पावर आ जाएगी तो दुरुपयोग वो करेगा ही, उसका यूज वो दुरुपयोग करेगा ही वो। और आप सोचिए भगवान कृष्ण जो सबसे शक्तिशाली है, वे सभी के सुहृद है। तो ये एक शांति शांति इस तरह से है ना कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी क्रूर नहीं है, दयावान है।
सुहृद का अर्थ क्या क्या होता है? हितैषी, सबका हित करते हैं, हमेशा सबके सुहृद है। कोई चाहे से बहुत बुरे कर्म भी कर रहा हो, भगवान को हल्ला भी कर रहा है, भगवान निराकार है निराकार है, पर भगवान उसका भी पालन कर रहे हैं। अब सोचिए किसी पिता का अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो पिता क्या सोचता है कि ये ठीक कैसे हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने बच्चे से द्वेष करने लगे। तो ये दो बहुत ही जरूरी बातें हैं समझने वाली, कि भगवान कृष्ण सबसे सर्वशक्तिवान है और सबसे कृपालु है। और जब इन दो बातों पर व्यक्ति को श्रद्धा होगी, तब वह भगवान की शरण लेगा। और देखिए ये बात भी समझ लीजिए, शरण लेने का अर्थ क्या होता है? बड़ा एक्टिवली वह भगवान की सेवा करेगा। शरणागत होने का अर्थ ही ये है कि हम भगवान की सेवा करें। और सेवा कैसे? अपने मन से, अपनी इंद्रियों से और अपनी वाणी से। भगवान सब कुछ देने में समर्थ है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर श्लोक है सच में। अल्टीमेट एंजॉयर भगवान कृष्ण है। मुझे याद है पहले लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में महाभारत और रामायण चल ही रहा था, सब देखते थे। तो मैं भी उस टाइम पर महाभारत देखती थी। तो उसमें जब वो जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे थे भगवान कृष्ण का, जब वो गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तो उसमें यही बात कह रहे थे कि सभी कुछ मुझसे आ रहा है, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। इस तरह से मुझे हल्का हल्का याद है वो वाली बात। तो तब भी मुझे समझ आ रहा था, मतलब मैं सोच रही थी अच्छा तो ले देकर सब कुछ भगवान कृष्ण है, मतलब सबसे बड़े भगवान कृष्ण है, ले देकर बात ये है। पर फिर भी आप देख रहे हैं, जब हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तो कितनी सारी चीजें हमें पता लग रही है। किसी व्यक्ति को ये बता देना कि सभी कुछ भगवान कृष्ण है, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बार सुनने से ये चीज याद भी तो नहीं रहती है। इसीलिए आप देखेंगे काफी सारी चीजें रिपीट होती रहती है, ताकि वो हम बार बार सुने और हम कन्विंस हो, वो बात दिमाग में बैठे। इस वजह से बार बार श्रवण करना जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक बार इसका मैं वापस से ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों तथा तपों का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का कल्याण करता और शुभ चिंतक के रूप में जानता है तथा पूर्ण रूप से मेरी चेतना में रहता है, वही भौतिक दुखों के कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी। जहां हमने कल छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। भिक्षुक वाला जो एग्जाम्पल था वो चल रहा था। अब देखिए आगे देखते हैं। हमें अपने लिए किसी से कुछ, हाँ, हम भिक्षुक नहीं हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। हमें अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। यह ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि हमें किसी और की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, तो वे हमको सब कुछ प्रदान करेंगे और वास्तव में वही प्रदान कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे किसी देवी देवता की उपासना कर रहा है या कुछ भी, वो कुछ भी कर रहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, कहीं पर भी वह शरण लिया हुआ है, तो उसको जो भी वस्तु प्राप्त हो रही है वे भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी कोई बालक $100 का नोट ले लेता है, अतः हम उसकी चाटुकारी करते हैं। अरे तुम कितने अच्छे हो, कृपया ये मीठी गोलियां ले लो और वह कागज मुझे दे दो।
वह कुछ नहीं है, वह केवल एक कागज है। वह कहेगा, अरे हाँ, लीजिए। होता है ऐसा, बच्चे के पास में कुछ पैसे वगैरह जैसे कोई दे दे, तो उससे इसी तरह से लिया जाता है ना। अरे हाँ, लीजिए, ये अच्छी है। वह 2 पैसे की गोलियों के लिए $100 का नोट लौटा देता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, देखिए। अतः हमें इस प्रकार भिक्षा मांगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का धन लेने से व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस तरह से भिक्षा मांगनी पड़ती का क्या अर्थ है? जो भिक्षुक वाला एग्जाम्पल कल प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किसी भी व्यक्ति के पास में धन है, संपत्ति है, तो इस तरह से उसके पास में जाकर मांगा जाए कि क्या आप कुछ डोनेशन देंगे, इस तरह से मंदिर के लिए कुछ चाहिए, भगवान की सेवा के लिए चाहिए, तो उसको इस तरह से काइंड ऑफ प्रलोभन दिया जाता है और वो राजी हो जाता है। तो अतः हमें इस प्रकार भिक्षा मांगनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का धन लेने से व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। अतएव किसी ना किसी प्रकार से उससे कुछ धन ले लो और उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न कर दो। तो आप देखेंगे कई बार कई लोगों की प्रवृत्ति होती ही है इस तरह से, ज्यादा कुछ डोनेशन भी नहीं, तो इस तरह से आप किसी की सहायता ले सकते हैं, किसी से कुछ आप मांग सकते हैं जिसको आप भगवान कृष्ण की सेवा में ले। जैसे हमारे जो पड़ोसी है, उनको अब तो बहुत थोड़े वृद्ध हो गए, वो वृद्ध पहले भी थे लेकिन अब उनकी थोड़ी ज्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनको खाने पीने का बहुत शौक था, अब तो नहीं खा पाते। तो मैं उनको प्रसाद दिया करती थी, तो उनका भी मन करता था कि वो भी कुछ मुझे दे, तो वो भी कुछ खाने पीने की बाजार से कुछ चीज लाकर मुझे देते थे। तो मैंने उनको मतलब मना किया था, क्योंकि वो कुछ भी हलवाई का आइटम लाते थे। तो मैंने उनको कहा था अगर आपका मन है देने का तो आप फ्रूट्स दे सकते हैं। तो अब वो हर बार मुझे फ्रूट्स देते थे। अब वो फ्रूट्स जो वो देते हैं, वो अब जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो उसका जो सुकृत है, उसका बहुत बड़ा सुकृत इकट्ठा हो जाता है उससे। कुछ भी वस्तु आप उससे लेते हैं, अगर आप उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो बहुत बड़ा लाभ उसका होता है, आगे जाके डेफिनेटली वो भगवान का भक्त बनेगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये भी तो प्रचार हुआ। मतलब देखिए, प्रचार का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को हम कृष्ण से कनेक्ट करें। अब इसके काफी सारे वेज हो सकते हैं। अगर आप फिलॉसफी ही नहीं बता पाते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से आप उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि वो जो व्यक्ति थे उन्होंने मेरी हेल्प की थी कुछ सामान शिफ्ट करने के लिए, और वो जो सामान है वो भगवान की सेवा में यूज होना था। तो ये चीजें लगती बहुत छोटी छोटी है, पर भगवान सब कुछ नोटिस करते हैं। भी देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देंगे इसी से। तो हाँ, ये बात क्या बताई जा रही है, अतएव किसी ना किसी प्रकार से उससे कुछ धन ले लो, उससे और उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न कर दो, और फिर वह नरक नहीं जाएगा। हाँ, आप उसे नरक में जाने से बचा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए व्यय की गई एक पाई का भी हिसाब होगा। अरे, इस व्यक्ति ने एक पाई दी है, इसे अज्ञात सुकृत कहते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी आ, कुछ टेम्पल बनवाना चाहते थे, तो उसके लिए वो 1-1 रुपए का डोनेशन मांग रहे थे सबसे। अब आप सोचिए, 1 रुपए का डोनेशन, उस टाइम पर भी 1 रुपए तो बहुत ज्यादा तो नहीं ही होता होगा, पर 1-1 रुपए का डोनेशन मांग रहे थे, और इसके पीछे का कारण क्या था? ताकि सबका सुकृत इकट्ठा हो, कि उस व्यक्ति ने सहायता की है भगवान के मंदिर
मंदिर को स्टैब्लिश होने के लिए। इसे अज्ञात सुकृत कहते हैं। वह भक्तिमय सेवा जिसे व्यक्ति अनजाने में करता है। प्रभु जी काफी एग्जाम्पल इसके बताते हैं, जैसे कोई डिवोटी है, कोई भक्त है, उसने किसी से रास्ता पूछ लिया कि आप यहाँ पर जानते हैं वो हरे कृष्णा टेम्पल का है, मैं अभी यहाँ पर नया आया हूँ इस शहर में, मुझे पता नहीं है, एड्रेस नहीं मिल रहा, ये गूगल मैप भी पता नहीं कहाँ का बता रहा है, कोई दूसरे रास्ते ले जा रहा है, और उसने मदद कर दी वहां उस साइड, उधर जाइए आप। या किसी भक्त को किसी ने पानी पिला दिया, प्याऊ वगैरह जो होती है, तो इस सभी चीजों से बहुत बड़ा सुकृत उसका इकट्ठा हो जाता है। आज भी काफी स्टोरीज प्रभु जी ने सुनाई थी, पर मैं वो यहाँ पर नहीं रख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। चलिए मैं बता ही देती हूँ एक स्टोरी। एक व्यक्ति मर गए थे और वो किसी बाहर मतलब वेस्टर्न कंट्री से ही थे, और यमराज जी उनको लेने आए। अब जाने के बाद उनसे मतलब जो चित्रकूट जी है उनसे पूछा गया कि आप देखकर बताइए कि क्या इसने कुछ पुण्य वगैरह किया है क्या। उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया, अरे हाँ, एक एक चीज इसने की है। संकीर्तन हो रहा था, हो रहा था भक्तों का, तो उस संकीर्तन में इस व्यक्ति ने ऐसे हाथ हिला दिया था, हाय हेलो ऐसे कुछ, तो फिर उस व्यक्ति को वापस भेज दिया। ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है, उस व्यक्ति को वापस भेज दिया गया, और अब वो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहे हैं, भक्त हो गए हैं वो। तो आप देख रहे हैं भगवान कितने ज्यादा कृपालु है भगवान, इतने मर्सीफुल कोई कैसे हो सकते, पर भगवान कृष्ण है, उनके लिए कोई इतना सा कुछ कर दे तो सोचिए वो नर्क कभी भी नहीं जाएगा। अगर गलती से यमराज जी उसको ले भी गए हैं हो तो वापस वो भेज दिया जाएगा। इतनी अमेजिंग चीज है ये। इसी से मुझे एक और बात शेयर करनी है। आज आज की क्लास में प्रभु जी बता रहे थे भ्रमित कुमारी, भ्रमित कुमारीज वट एवर, उनकी फिलॉसफी क्या होती है कि जो व्यक्ति है उसको अगर मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया तो अब वो जब भी देह त्यागेगा तो उसे मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा, इस तरह से। और ये फिलॉसफी मैंने भी सुनी थी पहले, मतलब पहले तो इतना पता नहीं था कि मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, सब कुछ मिक्सिंग ही चल रहा था। तो किसी व्यक्ति ने मुझे रिकमेंड किया था, उनका कोई मेडिटेशन वगैरह होता है, तो उसी में वो ये फिलॉसफी बता रहे थे वेरी फर्स्ट डे। तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि जब हर मतलब शरीर त्यागने के बाद में मनुष्य देह ही प्राप्त होगा, तो फिर जो भी व्यक्ति है उसको इस बारे में चिंता करने की क्या ही जरूरत है कि मैं अच्छे कर्म करूं या बुरे कर्म करूं, जब उसको मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। तो अब देखिए ये कितनी ज्यादा डेंजरस चीज है। जो भी व्यक्ति इस तरह से इस फिलॉसफी को सुन रहा है वो कितना निश्चिंत रहेगा, कुछ भी गलत काम करेगा मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही, उसको पता ही नहीं है कि वो जो भी काम कर रहा है, प्रभुपाद जी खुद बात बताते हैं, अगले ही दिन वह एक पशु के शरीर में हो सकता है। और सच में ये विचार मेरे दिमाग में भी आया था कि क्या सच में हर वक्त बस मनुष्य देह ही मिलता है, फिर क्या जरूरत है चिंता करने की, अच्छे कर्म है या बुरे कर्म हुए हैं, फिर तो निश्चिंत रहेगा व्यक्ति। एनीवेज, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि ये अज्ञात सुकृत होता है जिससे व्यक्ति अनजाने में भक्तिमय सेवा उससे हो जाती है। लोग अपने विचारों में अत्यंत निर्धन है, अतएव संत जन उन्हें किंचित ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं, वे उन्हें कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
यह संत जन का कर्तव्य है। किंतु यदि वह दूसरों से धन लेकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग करता है, तब वह नरक में जाता है। तब वह समाप्त हो जाता है। इस पर ही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि आप देखेंगे कुछ जो गुरु होते हैं, सो कॉल्ड गुरुज, वो इसी तरह से प्रचार करते हैं कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी शरण में आओ, ये वो। तो बेसिकली उसको अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति से कोई भी मतलब नहीं होता है। उसको बस क्या मतलब होता है कि मतलब उसके शिष्य उसका शिष्य उसकी सेवा करता रहे, उसके पास उसको धन लाके देता रहे। तो महाराज इस पर यही बात बताते हैं, क्या था वो, पापी गुरु, इस तरह से कुछ था, पापी शिष्य, पापी गुरु, ऐसे कुछ था, पता नहीं, मैं भूल रही हूँ। पापी गुरु, एक वर्ड था, डैश, चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला, इस तरह से। तो वास्तव में वो शिष्य भी ऐसे गुरु की शरण में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो खुद भी कुछ आध्यात्मिक प्रगति नहीं करना चाहता है। वो ऐसे गुरु से दीक्षा लेना चाहता है जो उसको कुछ भी नियम पालन करने को ना बोले। तुमको जो भी पसंद नहीं है, मतलब तुम कुछ भी वस्तु छोड़ दो, जो भी तुमको पसंद नहीं, नहीं पसंद नहीं, नहीं, तुम कुछ भी वस्तु छोड़ दो, तुम्हें एक वस्तु छोड़नी है। तो मानिए उस शिष्य को करेला पसंद नहीं है, तो बोलेगा मैं करेला छोड़ूंगा। ठीक है, तुम करेला छोड़ो। तो वो खुद भी कुछ नियम पालन नहीं करना चाहता है, इस वजह से ऐसे गुरु को स्वीकार करता है। तो महाराज इस पर यही बताते हैं, पापी गुरु, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, डैश चेला, नरक में ठेलम ठेला, दोनों एक दूसरे को नरक की ओर ठेल रहे हैं, धकेल रहे हैं। जब भी ऐसे केसेस सुनाई में आते हैं, तो बस तुरंत दिमाग में यही बात स्ट्राइक करती है कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान इस मार्ग पर हमें लेकर आए हैं। कल भी मैं प्रभुपाद जी के विषय में सुन रही थी, तो आई वॉज काइंड ऑफ इमोशनल कि प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है, कितनी असीम कृपा है। आई वॉज जस्ट थैंकिंग कृष्णा, थैंक यू कृष्णा फॉर सेंडिंग प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की हुई तो हमको खुद को नहीं पता हम क्या कर रहे होते अभी। तब वह एक वंचक है, वस्तुतः वह एक अपराधी है। आप किसी से एक पाई भी लेकर अपनी इंद्रिय तृप्ति पर व्यय नहीं कर सकते हैं। मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो कृष्ण भावना में नहीं है। कृष्ण का अर्थ है भगवान, वे किंचित भगवत भावना में है, किंतु फिर भी ये व्यक्ति इस सीमा तक ईमानदार है कि वे दूसरों से कुछ भी नहीं लेते हैं तथा वे अन्य लोगों के साथ ईमानदार रहने का प्रयास करते हैं। क्या ये वे अन्य लोगों से नहीं लेते हैं, किंतु वे भगवान से लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लग सकता है, मतलब जो अभी हमने बात डिस्कस की कि कुछ भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो देवता है ये ही हमारा इष्ट देव है, हम जो भी इससे मांगते हैं हमको दे देता है। तो वास्तव में वो देवता नहीं, भगवान ही दे रहे हैं। तो वे अन्य लोगों से नहीं लेते हैं, किंतु वे भगवान से लेते हैं। तब ये लोग कुछ सीमा तक भले हैं, वे भले नहीं है। बात यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी ईमानदारी कैसे दिखाते हैं कि वो दूसरों से कुछ नहीं लेते, अन्य लोगों से वो मतलब
ईमानदार रहते हैं, मतलब चोरी वाली बात हो रही है कि किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते, ईमानदार रहते हैं, तो वे भले नहीं है। यदि वह यह सिद्धांत नहीं सीखता कि भगवान स्वामी है, तब वह भला नहीं है। मैं उन निर्धन लोगों के विषय में विचार कर रहा हूं जिन्हें धन तथा अन्न की आवश्यकता है, किंतु वे इन्हें प्राप्त करने के लिए अपराध नहीं करते। उनके आसपास के सभी लोग चोरी कर रहे हो, किंतु ये लोग फिर भी दृढ़ रहते हैं तथा चोरी नहीं करते हैं। किसी न किसी प्रकार ये लोग इस बात के अधिकारी हैं कि इनके साथ कुछ अच्छी घटना घटे। किंतु जो व्यक्ति यह विचार कर रहा है कि वह चोरी नहीं कर रहा है, वह भी चोरी कर रहा है, क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं है कि प्रत्येक वस्तु पर कृष्ण का अधिकार है। अतएव वह जो कुछ भी स्वीकार कर रहा है, उसे वह चुरा ही रहा है, चुरा रहा है वो कृष्ण का ही सब कुछ। पता नहीं कहां से ये आ गया, पर आप ये बात देख रहे हैं, कुछ भी व्यक्ति बहुत सज्जन दिख रहा है पर वो भगवान को नहीं देकर उसे स्वीकार कर रहा, तो वास्तव में वह चोरी कर रहा है। बिकॉज वी आर नॉट द प्रोप्राइटर ऑफ एनीथिंग। जैसे आप सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति किराए के घर में रह रहा है और उसको वस्तुएं, जैसे होटल्स में ऐसा होता है, कभी आप अगर होटल में रुके हो तो रूम्स में, मैंने एक बार देखा था रूम में कुछ एक कबर्ड टाइप था, तो उसमें कुछ खाने पीने का सामान वो रखते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, नमकीन, पता नहीं क्या क्या वो रखते हैं, और उसपे वो लॉक भी लगा के रखते हैं। अगर उसको व्यक्ति यूज करेगा तो उसके चार्जेस लगते हैं। तो उसको पता है कि मुझे ये कमरा रेंट पर मिला है, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर हूँ, और जो सामान है अगर मैं इसको ले लूंगा काम में, तो इसका मुझे पेमेंट करना होगा। पर आप सोचिए, अब वो जो व्यक्ति है वो इस तरह से बस खुद का अधिकार जमा के बैठा है, तो उसको दंड प्राप्त होगा ना, बिल्कुल उसको दंड मिलेगा, क्योंकि उसकी खुद की वह वस्तु नहीं है, उसका खुद का वो मकान या घर या कमरा नहीं है, उसको किराए पे दिया गया है कुछ समय के लिए, उपयोग करो और चलो जाओ अपने। उसी तरह से हमें यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं, ये शरीर ही हमारा खुद का नहीं है, पर इसके साथ भी आप देखिए ना, व्यक्ति कितना हिंसा करता है। तो ये बात समझनी चाहिए। जैसे ये बात मुझे भी याद आ रही है, एक माताजी ने क्वेश्चन किया था कि उनके किसी जानकार ने सुसाइड कर लिया, तो इसी से रिलेटेड उनका कुछ क्वेश्चन था कि अब वो सब कुछ, बेसिकली कुछ क्वेश्चन था, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर व्यक्ति इस तरह से सुसाइड कर रहा है, तो यह भी अपराध है, क्योंकि यह जो शरीर भी हमको मिला है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। वी हैव नो राइट टू हार्म दिस बॉडी। ये सब कुछ भगवान कृष्ण का है, और हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है कि हम किसी भी वस्तु को हार्म करें। तो क्या बात आ रही थी, यही बात आ रही थी कि इस तरह से जो व्यक्ति है कुछ भी स्वीकार कर रहा है, उसे वह चुरा ही रहा है। क्या वह छोटा चोर है? हो सकता है आपको यह ज्ञात ना हो कि यह दुशाला मेरा है। दुशाला मतलब शॉल। किंतु यदि आप इसे ले जाएं, तब क्या आप चोरी नहीं कर रहे हैं? किंतु यदि मैं जानते हुए भी कि यह आपका है इसे ले जाऊं, तो मैं तब की अपेक्षा अधिक बुरा चोर हूं, जब मैं यह ना जानते हुए कि यह जिसका है इसे ले जाऊं, कि यह किसका है इसे ले जाऊं। मतलब कोई भी वस्तु मुझे दिख रही है, अगर मुझे पता है कि वह आपकी है, तब मैं उसको लेकर जा रहा हूं, तो मैं बुरा चोर होऊंगा।
लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि ये तो किसी का है ही नहीं, तो मैं ही ले जाता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि कदाचित यह किसी का ना हो और मैं इसे ले लेता हूँ, वह भी चोरी है। बहुत ही ज्यादा सुंदर पॉइंट है ये, क्योंकि यह किसी ना किसी का तो होगा ही। आप बिना उसकी आज्ञा के इसे ले जाते हैं। आपको यह ज्ञात भले ही ना हो कि इसका स्वामी कौन है, किंतु आपको यह तो ज्ञात है, यह किसी ना किसी का अवश्य है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। जो भी वस्तु हम देखते हैं तो व्यक्ति सोचता है मैं कमा रहा हूं, मैं मेरे धन से वो वस्तु ला रहा हूं। यही तो सबकी मति रहती है। पर जब तक व्यक्ति शास्त्र से नहीं सुनेगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये वस्तुएं उसकी नहीं है, वो भगवान कृष्ण की है। यह ज्ञान है। कभी कभी हम सड़क पर कितनी ही मूल्यवान वस्तुएं पड़ी देखते हैं। सड़क सुधार अथवा बिजली के काम के लिए पड़ी सरकारी संपत्ति, कुछ भी रोड पर काम वगैरह चल रहा होता है, कोई आदमी यह सोच सकता है सौभाग्यवश ये वस्तुएं यहाँ पड़ी है, अतः मैं इन्हें ले जा सकता हूँ। क्या ये चोरी नहीं है? यह चोरी है। हाँ, उसे यह ज्ञात नहीं है कि यह सब सरकारी संपत्ति है, वह इसे उठा ले जाता है, वह चोरी है। जब वह पकड़ा जाता है तब उसे जेल होती है और दंड मिलता है। अतः उसी भांति आप जो कुछ भी एकत्र कर रहे हैं, मान लीजिए आप नदी से एक गिलास पानी पी रहे हैं, क्या नदी आपकी संपत्ति है? नहीं। फिर यह चोरी है। आपने नदी की रचना नहीं की है। आपको यह ज्ञात नहीं है कि उसका स्वामी कौन है, अतएव यह आपकी संपत्ति नहीं है। अतएव यह जानते हुए कि यह किसकी है, यदि आप एक गिलास जल भी पी लेते हैं तब आप चोर हैं। अब समझ आ रहा है? अगर आप भगवान को दिए बिना पानी भी पी रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो देखिए ये बात समझनी चाहिए जो मैं विचार कर रही थी, कि जो भक्त है वो भी बिना भगवान को दिए पानी कैसे पी लेते हैं? क्या पानी भगवान नहीं दे रहे? तो मुझे पता है आप सब भगवान को ऑफर करते हैं पानी, नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी से रिलेटेड एक भक्त से मैंने कुछ बात हुई थी मेरी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब जान जाएंगे, मैं उसका नाम नहीं रखूंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी जैसे पेड़ पर कुछ उग रहा है, कुछ भी फल वगैरह, तो वो तोड़कर सीधा, क्योंकि वो भी मतलब डिवोटीज हैं, दे आर ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस, बट फिर भी वो इस तरह से करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो ये बात मैंने एक डिवोटी को बताई थी कि इस तरह से दे आर ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस, सब जान रहे हैं सब कुछ भगवान का है, तो फिर इस तरह से वो फल सब्जी तो कुछ भी तोड़कर खा जाते हैं। वीडियो में वो दिखाते हैं कि ये देखो यहाँ पर हमने गाजर उगाई है, वाह वाह क्या टेस्ट है, इस तरह से वो कुछ, जब पहले देखा था मैंने तो फिर ये बात दिमाग में थी। तो वो भक्त कहने लगे कि ये तो प्राकृतिक चीज है ना, तो इसको अगर हम भगवान को ना दिए बिना भी अगर खा ले तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब और मेरे को मुझे कन्विंस करने के लिए उन्होंने क्या कहा, आप देखेंगे जो डिवोटीज होते हैं जो हिमालय पर तपस्या करते थे, तो वो तो कैसे भगवान को वहां ऑफर करेंगे, वहां तो कोई डीटी नहीं होता है, तो वहां पर वो भी तो जो तपस्वी हैं वो फल तोड़कर खा लेते हैं। तो प्राकृतिक चीजों को खा लेना मतलब खा लिया जाता है, कोई उसमें अपराध नहीं लगता है। बट देखिए ऐसी बात नहीं है, ये बात आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो जो ये बात बता रहे थे तो आई वॉज नॉट अग्रीइंग कि ये क्या बात हुई, प्राकृतिक है तो क्या वो भगवान ने नहीं दिया है? और स्टैंडर्ड क्या है?
हम जो भी भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ कर्म बंधन हमें ना लगे इस वजह से हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। वी आर ऑफरिंग टू कृष्णा फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। ये प्रेम का आदान प्रदान ही तो है कि भगवान को हम इस तरह से देकर अर्पण करके हम फिर पा रहे हैं। तो ये बात मैंने प्रभु जी से भी पूछी थी, तो प्रभु जी ने मेरा मजाक बनाया था कि आप कौन सी तपस्या कर रही हैं वहां पर जाकर हिमालय पर, आप तो घर पर बैठी हैं ना। तो और देखिए ऐसी कुछ बात नहीं होती है। जो एलिवेटेड डिवोटीज होते हैं उनकी चेतना में तो कृष्ण ही होते हैं। तो दे कैन इवन ऑफर इन देयर माइंड्स। आप जानते ही हैं शायद श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में है कि वो चेक कर रहे थे अपने दिमाग में, उन्होंने खीर बनाई थी और उन्होंने चेक किया कि खीर गर्म तो नहीं है, और उन्होंने देखा कि सच में उनका जो उंगली थी वो जल गई थी गरम खीर में हाथ डालने से। सो एलिवेटेड डिवोटीज का तो स्तर ही बिल्कुल अलग है। वी कांट कॉपी देम। तो हाँ, यहाँ पर सूत्र क्या है, जो कुछ भी हमारे पास है भगवान दे रहे हैं और हमें भगवान को देकर ही उसको काम में लेना है। ये सूत्र है बस। अतः आप यह सोच सकते हैं मैं ईमानदार हूं, किंतु वस्तुतः आप एक चोर हैं। आपको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। देखिए कितनी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं ये। क्योंकि अब तक हम क्या सोचते थे, चोर कौन है, जो किसी दुकान में से चोरी कर ले रहा है, या मतलब हम जिसको देख रहे हैं चोरी करता हुआ वही चोर है। पर वास्तव में जो कृष्ण को नहीं दे रहा है वह चोर है। वह भगवान की वस्तुओं को अपनी वस्तु समझकर आराम से उसको भोग रहा है। हे कृष्ण, यह आपकी रचना है, अतः दया करके मुझे पीने की आज्ञा दे। यह ईमानदारी है। अतएव एक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है। समस्त गतिविधियों में यह कृष्ण का है। यह ईमानदारी है। अतएव कृष्ण भावनामृत से विहीन प्रत्येक व्यक्ति दुष्ट, चोर, कपटी तथा डाकू है। अतएव हम ये एक लाइन पढ़ के फिर रुकेंगे। अतएव हमारा निष्कर्ष है कि जो कृष्ण को नहीं समझता है उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है। ना तो वह ईमानदार है, ना उसको ज्ञान है। बाहर से वो कुछ भी आपको करता हुआ दिख रहा हो, लेकिन कृष्ण, आप सोचिए ना, ये बात मेरे दिमाग में काफी बार भी आती है कि अगर वास्तव में व्यक्ति सामने वाला अच्छा है तो फिर वो क्यों कृष्ण को नहीं भज रहा है, क्यों अभी तक उसके जीवन में भक्तों का संग क्यों नहीं उसको प्राप्त हो रहा है, अगर वो वास्तव में बहुत अच्छा है तो बिल्कुल बाहर से चीजें देखकर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति कैसा है। यहाँ पर देखिए द्वेष करने वाली बात नहीं हो रही है, बस भेद बताया जा रहा है कि बस बाहर से हम चीजों को देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति कैसा क्या है। अतएव वह एक निम्न कोटि का मनुष्य है। यह ठीक है ना? यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक तथ्य है। तो आप समझ गए ना कि ज्ञान क्या है तथा ईमानदारी क्या है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी कॉन्वर्जेशन को हम कंटिन्यू करेंगे in our next class if Krishna is willing. We will stop here. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.